दोस्तों, आज की कहानी है समझदार पति। ममता की नई नई शादी हुई थी। आज ममता का शादी के बाद ऑफिस जाने का पहला दिन था। सासू माँ चाहती थी कि मेरी बहू ममता साड़ी पहनकर ऑफिस जाए, लेकिन ममता सूट पहनकर ऑफिस जाना चाहती थी। क्योंकि ममता को साड़ी पहनना नहीं आता था, साथ ही उसे साड़ी पहनना पसंद नहीं था। इस बात के बारे में उसने अपने पति विकास को भी बताया था। ममता ऑफिस सूट पहनकर जाना चाहती थी। ऑफिस के लिए देर हो रही थी। ममता बहुत परेशान हो रही थी। वह सोच रही थी कि अब क्या करूं। ममता को परेशान देखकर उसके पति विकास ने कहा, जो तुम्हें अच्छा लगे वह पहन लो, मैं माँ से बात कर लूँगा। नहीं, आप रहने दो, मैं ही बात कर लूँगी, नहीं तो मम्मी जी सोचेंगी कि बेटा अभी से गुलाम हो गया। विकास ने कहा, नहीं ममता, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा नहीं है, मेरी माँ बहुत समझदार है। अच्छा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही कीजिए। इतना कहकर ममता ऑफिस के लिए तैयार होने चली गई। विकास भी तैयार होने लगा, क्योंकि उसे भी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था। ऑफिस जाने से पहले विकास ने अपनी माँ से कह दिया, लेकिन उसकी माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया। सोचा शाम को जब बेटा और बहू ऑफिस से लौटेंगे तब एक साथ बैठकर समझा दूंगी। शाम को जब विकास और ममता घर लौटे और रात का डिनर करने के लिए सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे, तब उसकी सास ने ममता से कहा, बेटा तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, इसीलिए ससुराल में साड़ी पहना करो, लोग क्या कहेंगे। ममता चुपचाप मम्मी जी की बातें सुन रही थी। तभी विकास ने अपनी माँ से कहा, माँ ममता को साड़ी पहनना नहीं आता, इसीलिए उसने साड़ी नहीं पहनी, और कुछ दिनों के बाद ऑफिस की छुट्टियां भी होने वाली हैं, उसमें सीख लेगी साड़ी पहनकर ऑफिस जाना और काम करना। साड़ी पहनकर ऑफिस में काम भी नहीं होता। आखिर वही हुआ, माँ कहने लगी, विकास अभी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं, तुम बीवी के गुलाम बन गए। विकास ने कहा, माँ इसमें गुलामी की क्या बात है, जो सही है वही कहा। आजकल देखा जाए तो लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, चांद तक पहुंच गई हैं। ऑफिस में काम करने में ममता को मुश्किल होगी, फिर इसे बहू नहीं बेटी मानोगी तो कुछ गलत नहीं लगेगा। कम से कम माँ बहू को इतनी आज़ादी मिलनी चाहिए। संस्कार मायने रखते हैं और कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता। ममता भी इतना समझदार पति पाकर मन ही मन खुश हो रही थी। नहीं तो ज़्यादातर पति पूरी जिंदगी माँ के लाडले बने रहते हैं। वे पत्नी से माँ की इच्छानुसार काम करवाने को कहते हैं और उसे अपने मन से कुछ भी काम करने की इजाज़त नहीं देते। इस प्रकार अगर देखा जाए तो एक लड़की की सारी इच्छाएं शादी होने के बाद उसके मायके में ही रह जाती हैं। अपनी खुशी तो वे भूल ही जाती हैं। ऐसे में अगर उनका पति समझदार है तो ससुराल में भी उन्हें मायके जैसा लगता है। मुश्किल की हर घड़ी में उनका पति उसके साथ खड़ा होता है। इस प्रकार ममता बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे साड़ी न पहनने की इजाज़त उसके पति देव ने ही उसे दिलवाई थी। अब वह सलवार सूट में ही बिना संकोच के ऑफिस चली जाती थी। ममता को अब यह एहसास होता है कि वह अपने ससुराल में नहीं मायके में है। हाँ तो दोस्तों, क्या विकास ने अपनी माँ से बात करके ऐसा सही किया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।